अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। क्या आप बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसकी प्राइस बढ़ती और घटती कौन है? अगर आपकी बिटकॉइन चोरी हो जाए, हैक हो जाए, कौन ज़िम्मेदार होगा? किसके पास जाएंगे? बिटकॉइन का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है या ये सिर्फ एक जुआ है? इन सारे सवालों के अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो आज आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। तो जनाब, सबसे पहले बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, बिल्कुल इन रुपयों की तरह, मलेशिया के रिंगिट्स की तरह, सिंगापुर के डॉलर की तरह, यूएस के डॉलर की तरह। जिस तरीके से आपके पास बैंक के कार्ड होते हैं, जिस तरीके से मेरे पास इस वक्त मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड है, मे बैंक का कार्ड है, इस तरह एक आपको एक लॉगिन मिलता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्रिप्टो करेंसी में और इन चीज़ों में कि इनका फ़िज़िकल शेप है। इसमें आपको पता है कि मलेशिया का जो गवर्नर है उसके साइन है। इसमें आपको पता है जो ट्रेजरी का हेड है अमेरिका का, उसके साइन है। इसमें आपको पता है जो मॉनेटरी फ़ंड का हेड है सिंगापुर का, उसके साइन है। इस कार्ड का आपको पता है आपको किसने इशू किया है। इस कार्ड का मुझे पता है मे बैंक ने मुझे इशू किया है। गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं तो मैं बैंक के पास जा सकता हूं। मेरा अकाउंट हैक हो जाए, बैंक बीच में है ना, तो बैंक बीच में आता है कि इसका क्रेडिट कार्ड बंद कर दो, नया क्रेडिट कार्ड इशू कर दो ताकि कोई गलत एक्टिविटी ना हो। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये सारे फीचर्स नहीं है। कोई इदारा नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, बस एक करेंसी है। आपके पास है, इसकी वैल्यू दिन में 40% बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पीछे कौन है किसी को नहीं मालूम। सामने एक बाबा दिखाते हैं, ये बाबा नहीं बोलता, कभी सामने नहीं आया, कभी इसकी वीडियो सामने नहीं आई। कहते हैं कि इसने बनाया है। अब ये कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम। तो एक क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको बेसिक बात समझ आ गई कि है, ये है तो करेंसी, लेकिन ऐसी करेंसी जिसके पीछे कौन है किसी को नहीं मालूम, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ठीक है, यहाँ तक हमने बात क्लियर कर ली। अब अगली बात, आप सोच रहे होंगे कि अगर इसकी पीछे कोई नहीं है तो इसकी प्राइस पर कैसे बढ़ती है और घटती है? सोच रहे हैं ना? बहुत सादा जवाब है। इसकी प्राइस बढ़ती और घटती डिमांड और सप्लाई से है। यहाँ फ़र्ज़ करो एक बाबा जी हैं, वो सेब बेच रहे हैं, उसके पास 10 किलो सेब हैं और लेने के लिए सिर्फ मैं गया हूँ, एक बंदा। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बाबा जी के पास सेब बहुत ज़्यादा है। डिमांड क्या है? डिमांड कम है, एक बंदा है। तो बाबा जी क्या करेगा? सस्ता कर देगा। बिटकॉइन 21 मिलियन, उन्होंने कहा 21 मिलियन की लिमिट है। जब 1 मिलियन बिटकॉइंस थे, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड भी नहीं थी। लोग माइनिंग करके, जो पहला शख्स था जिसने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की, उसने 1 बिटकॉइन कमाया। इस वक्त में अगर आप लाखों रुपए खर्च करके 1 बिटकॉइन बना लेना माइनिंग करके, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि 21 लाख टोटल बिटकॉइंस होने हैं, 20 लाख बिटकॉइंस तो हो चुके हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। उस वक्त क्या था? सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड थी ही नहीं। 10 किलो सेब पड़ा हुआ है, एक ही बंदा लेने वाला है, तो सेब वाला नखरे नहीं कर सकता, उसको प्राइस घटानी है। लेकिन फ़र्ज़ करो यही सेब का 1 किलो है और 10 बंदे लेने के लिए चले जाएं। अब बाबा जी का आकड़, प्राइस ज़्यादा ले सकता है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो दोस्तों, बिटकॉइन भी ऐसे ही होता है। ये सप्लाई और डिमांड की गेम है। इस गेम को खेल कौन रहा है? क्या आप इसको खेल रहे हैं? जिस शख्स के पास 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, क्या वो इस गेम को खेल रहा है 20 मिलियन कॉइन्स की गेम में? नहीं दोस्तों, बिटकॉइन की जो प्राइस बढ़ती है और घटती है, ये बात सच है कि सप्लाई और डिमांड से है। इस सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने वाले लोग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 2 किस्म के लोग बिटकॉइन ख़रीदते हैं। एक मेरे और आपके जैसे लोग जो बिटकॉइन का शायद हाफ हिस्सा ले लें, 1 बिटकॉइन ले लें, ज़्यादा 3 मार लिया, 10 ले लिए, ज़्यादा ले लिया 20 ले लिए। लेकिन कंपनीज़ हैं जिनके पास मिलियंस कॉइन्स हैं, अदारे हैं, अदारों के बड़े मालिक हैं। वो अचानक सप्लाई बढ़ा देंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी। 2018 में आपको याद है, मेरा एक दोस्त था, उनकी शादी होने वाली थी। उन्होंने कहा कि यार बिटकॉइन की प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, तो मैं जो है ना बिटकॉइन ख़रीद लेता हूँ। 2017 के एंड में, 2018 के स्टार्ट में। तो
उन्होंने बिटकॉइन ख़रीद लिया, 25 लाख रुपए खर्च कर दिया। 6 महीने बाद शादी, 3 महीने बाद उनकी वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए, 25 लाख रह गए 8 लाख रुपए। एक्सप्लोर किया क्यों हुआ, खबरें आई जनाब, स्टीव जॉब्स के साथ जो एप्पल का को फाउंडर था, एप्पल बनाने वाला था, उस बंदे ने अपना शेयर बेच दिया। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके 25 लाख खरीदने से 25 लाख के आप बेचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर कैसे ज़्यादा कमाया जाए, कैसे इस चीज़ को जज किया जाए कि कब कौन सा अदारा ख़रीदने जा रहा है, कब कौन सा अदारा बेचने जा रहा है। इसकी मिसाल, सिर्फ मिसाल के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ। बिल्कुल बिटकॉइन ऐसे ऊपर नीचे जाता है जैसे स्टॉक एक्सचेंज जाता है। आप कभी कभी रिलायंस का, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, रिलायंस का शेयर देख लीजिए, पाकिस्तान से देख रहे हैं तो MCB का शेयर देख लीजिए, और फिर बिटकॉइन की प्राइस देख लीजिए। बिल्कुल गूगल वैसे ग्राफ दिखाता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, अगर आप ब्रोकर हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप जिस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं क्या देखते हैं? उसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, उसका कैश फ्लो देखते हैं, उसकी लीडरशिप देखते हैं, उसके एसेट देखते हैं, उसका कंट्री ओनर देखते हैं, उसके कंट्री के दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात देखते हैं, उसकी कंट्री के रिजर्व देखते हैं, उसकी कंट्री की करेंसी देखते हैं। यही चीज़ें देखते हैं हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हुए ना। अगर मुझे पता चले कि MCB का स्टॉक, कल MCB अपना एक ब्रांच खोल रही है अमेरिका में जाकर, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो MCB का स्टॉक बढ़ेगा। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में एक इंजीनियरिंग की कंपनी है, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, फाइनेंस की लीजिंग की बनाते हैं। उनका स्टॉक्स पिछले 2-3 महीने पहले बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि नेटसोल के CEO ने ऐलान किया कि हम अपनी यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि ये एक नया डोमेन है जिसमें उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ रही है, ब्रांड नेम की वैल्यू बढ़ रही है, ब्रांड एक्सपैंड कर रही है, मुख्तलिफ एरियाज़ में जा रही है, तो प्राइस उसकी बढ़ गई। अच्छा, अब हम जब स्टॉक्स में डील कर रहे होते हैं तो हमें पता है प्राइस कब बढ़ रही है, कब घट रही है, लेकिन क्रिप्टो में कैसे पता चले? अगर लोगों को पता होता कि इलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान डॉज कॉइन के बारे में बात करने वाला है, तो सब लोग धड़ाधड़ डॉज कॉइन खरीद लेते, लेकिन नहीं खरीदते। इलन मस्क बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके एक बात कहने से, उनके एक ट्वीट से डॉज कॉइन की ज़िंदगी बन गई। मैंने कहा ना, दुनिया में 4000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक के बारे में इलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, बूम हो गई। समझ रहे हैं इस बात को भी? तो क्रिप्टो करेंसी में भी बिल्कुल यही सप्लाई और डिमांड का गेम है, इसी से प्राइस बढ़ती और घटती है। लेकिन इस सप्लाई और डिमांड को खेलने वाले मैं और आप नहीं हैं, इस पे हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका एनालिसिस पे कंट्रोल नहीं है। तो अमीर भी आप हो सकते हैं अगर आप गेम वैसे खेलें जैसे इलन मस्क खेल रहा है, जैसे स्टीव वॉजनिक खेल रहा है। हाँ, जब प्राइस बढ़ रही हो तो आप उनके साथ खरीद, जब कम हो रही हो उस वक्त खरीदें, जब बढ़ रही हो, यानी जब ये लोग भी खरीद रहे हो तब भी आप खरीदें, जब ये लोग बेच दें उसके एक रात पहले आप भी बेच दें, तो आप कामयाब हैं। लेकिन इस गेम को उठाने वाले, इस गेम को गिराने वाले बड़े अदारे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी सप्लाई और डिमांड पे चलता है, ये एक जुआ है, इसका इस वक्त मालिक कोई नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुस्तकबिल क्या है? जिस तरीके से आपको मालूम है कि यार 4000 इस वक्त कॉइन्स हैं दुनिया में, टोटल ममालिक अगर 196 हैं, इस तरह की करेंसियाँ अगर 196, और सबसे बड़ी बात, हर मुल्क अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, ये हमें पैसा ट्रैकिंग में मदद करता है। बिटकॉइन को शायद ही दुनिया के कोई मुल्क सपोर्ट करे, उसकी वजह यह है इस वक्त कोई मनी लॉन्ड्रिंग, गलत पैसे का ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ हो रहा है बिटकॉइन से हो रहा है। डार्क वेब, ये सारी चीज़ें बिटकॉइन से हो रही हैं। ये रातों रात आपको अमीर कर सकती है, ये आपको कंगाल कर सकती है, फ़ैसला आपका अपना है। लेकिन मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप बिटकॉइन को बेहतर तौर पर समझते हैं। इस वक्त आपको आइडिया हो रहा होगा कि बिटकॉइन का, एथेरियम का, या ये जो जितने भी कॉइन्स हैं, इनकी डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ इनकी खूबी है वहीं इनकी खामी भी है। अगर सेंट्रल बैंक्स, जिस तरीके से चाइना ने अपना डिजिटल कॉइन लॉन्च किया है, जिस तरीके से ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटिश ने बिटकॉइन अपना लॉन्च किया है, पाकिस्तान अपना कॉइन लॉन्च करेगा, मलेशियन हुकूमत चाइना से बात करिए वो अपना कॉइन लॉन्च करें, स्विस कॉइन लॉन्च हो चुका है, दुनिया की हर मुल्क अपना डिजिटल कॉइन लॉन्च करेगी। कोरोना की वजह से लोगों की ये जो यूजेज है कॉइन्स की ये बढ़ी है, लेकिन फिर भी इनकी करेंसियों की वैल्यू वैसे नहीं बढ़ेगी जैसे बिटकॉइन की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन एक जुआ है। इस जुए में अगर आप एहतियात से खेलेंगे
अगर आप जो जुए का गेम प्लेयर है उसके गेम के असूलों के मुताबिक खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन इसमें ये ख़तरा भी है कि आप हार जाएं। इन्वेस्ट करें आप ना करें ये आपका फ़ैसला है, लेकिन मुझे यकीन है इस वीडियो के बाद आप ज़्यादा ख़ुद को एजुकेटेड फील कर रहे हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।